भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक घटना है, कथा है लेकिन बहुत प्यारी है। भगवान खाना खाने बैठे हैं, बाजू में रुक्मिणी है, अपने पति को खाना परोसने के लिए पंखा भी लेके खड़ी है। तो श्री कृष्ण अचानक उठते हैं और महल के बाहर निकलने को तैयार, दरवाजे तक आते हैं। तो रुक्मिणी आश्चर्यचकित हो जाती है कि भगवान खाने पे थाली पे उठ के ऐसे भाग रहे हैं, कुछ हुआ है, जैसे महल में आग लगी जैसे। लेकिन भगवान महल के दरवाजे से वापस लौट आते हैं और फिर खाना खाने बैठते हैं। अब कोई उठा खाने के थाली पे से आगे चला गया, अब 2 मिनट में फिर वापस आके बैठ गया, तो आपकी पत्नी है तो आपकी पत्नी भी आश्चर्यचकित होगी। तो रुक्मिणी ने पूछा भगवान से, ऐसा क्या हो गया, आप उठ के चले गए और फिर वापस आ गए? जैसे कोई घर में आग लगी हो या भूकंप हुआ हो, वैसे उठ के आप भागते चले जा रहे थे और तुरंत वापस आके थाली पे बैठ गए हो खाना खाने। तो भगवान बोलते हैं श्री कृष्ण, कुछ नहीं हुआ ज्यादा। एक भक्त है मेरा, उसकी मदद के लिए मैं जा रहा था, लेकिन अभी उसे कुछ मदद की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आधे रास्ते बीच रास्ते ही से वापस लौट आया। तो रुक्मिणी पूछती है, आप तो देखने भी गए नहीं? तो भगवान उसे बोलते हैं कि मेरा जो भक्त था वो एक तारा बजा रहा था बाहर और लोग उसे पत्थर मार रहे थे, लहू लुहान तक खून टपक रहा था, फिर भी वो मेरा नाम लेके एक तारा बजा रहा था। अब जैसे ही उसकी मदद के लिए मैं निकला बाहर, तो उसने एक तारा फेंक दिया और खुद ही पत्थर उठा लिया और बोला कि आओ कौन आता है, मैं भी देखता हूं तुम सबको, अभी बहुत हो गया कृष्ण का राग, अब मैं समर्थ हूं तुम्हें देखने के लिए। अब उसे मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं वापस आ गया दरवाजे से, इसलिए वापस बैठ गया खाना। तो कहानी का तात्पर्य यह है, परमात्मा तुम्हें कब मदद के लिए आता है? जब तुम सारे तुम्हारे संस्कार, जो धार्मिक संस्कार है, छोड़ देते हो। न हिंदू, न क्रिश्चियन, न जैन, न ईसाई, न सिख, तुम्हारे पूरा ज्ञान तुम छोड़ देते हो और खाली बैठते हो कि अभी मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तब वह खाली जगह में परमात्मा प्रवेश करता है। अभी तो तुम संस्कारों से इतने भरे पड़े वाले हो कि जगह ही नहीं बचती परमात्मा को अंदर आने के लिए। इतने संस्कार तुम्हारे अंदर भरे पड़े वाले हैं, तथाकथित रूढ़ी परंपरा। और जब तुम खाली हो जाओगे, पूरा कुछ भी न बचा, नाव भी नहीं रही तुम्हारे पास, तो भगवान स्वयं तुम्हारी नाव बनते हैं, स्वयं सहारा देने आते हैं तुमको।
धन्यवाद।